नमस्कार दर्शकों, वाइट्समैन टीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। इंडियन राजनीति की गति निर्धारण करने वाला बिहार विधानसभा चुनाव अपने सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश करते समय देश अविश्वसनीय वापसी और आंतरिक संकट के नाटकीय दृश्यों का साक्षी बन रहा है। महीनों से सीट बंटवारे को लेकर झगड़ रही महागठबंधन की घटक पार्टियां आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम और सीपीआई-एमएल सभी विवादों को खत्म कर एकजुट होकर चुनाव का सामना करने का निर्णय लेने के साथ बिहार की राजनीतिक समीकरण उलट-पुलट हो रही है। गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव की औपचारिक घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं के बीच नया उत्साह और ऊर्जा नजर आ रही है। एक तरफ आंतरिक संकटों को पार कर एकजुटता के साथ इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ एनडीए खेमे में अविश्वास के काले बादल मंडरा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन इन रैलियों के बीच भी मोदी जी और अमित शाह के भीतर संदेह के काले बादल छाए हुए हैं। अवसरवादी नीतीश कुमार जब चाहे तब दूसरी तरफ कूद सकते हैं। बिहार में हार जाने पर नीतीश कुमार के एक बार फिर महागठबंधन में लौटने की संभावना ज्यादा है। ऐसा हुआ तो राष्ट्रीय स्तर पर जेडीयू और टीडीपी के समर्थन पर टिकी भाजपा की केंद्र सत्ता तक खतरे में पड़ सकती है। ये संदेश भी संगठन के अंदर मजबूत है कि नीतीश पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। केंद्र में मामूली बहुमत से शासन कर रही भाजपा के लिए बिहार चुनाव एक बड़ा राजनीतिक सिरदर्द बन गया है। कुछ हफ्ते पहले तक बिहार में इंडिया गठबंधन का भविष्य अनिश्चित था। सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच तीखे मतभेद बने हुए थे। कई सीटों पर मित्रवत मुकाबले के नाम पर दोनों दलों ने उम्मीदवार उतारे, जिससे गठबंधन की एकता पर सवाल उठे। इस दौरान हेमंत सोरेन की जेएमएम ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए गठबंधन छोड़ने का संकेत दिया था। इन आंतरिक झगड़ों ने एनडीए शिविर में भाजपा को आत्मविश्वास दिया, लेकिन अब ये सभी संकट बीते किस्से बन गए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत की मध्यस्थता में हुई समन्वय बैठकों ने गठबंधन को फिर से जोड़ दिया। मुख्यमंत्री पद को लेकर हुए विवाद को खत्म करते हुए युवा शक्ति के प्रतीक तेजस्वी यादव को नेता के रूप में स्वीकारने के लिए सभी दल तैयार हुए। जेएमएम जैसी छोटी पार्टियों के गम को दूर कर व्यापक लक्ष्य के लिए साथ खड़े रहने के महत्व को नेतृत्व ने सभी गठबंधन दलों को समझाने में सफलता पाई कि मात्र चुनावी समझौता नहीं, बल्कि भाजपा की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक घोषणा है। तेजस्वी यादव का ऊर्जावान नेतृत्व और जनाधार इंडिया गठबंधन को उल्लेखनीय बढ़त देता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जब समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के जन्म स्थान समस्तीपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं, तो इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक रणनीति छिपी है। पिछड़े वर्गों के वोट को साधने के साथ ही नीतीश कुमार की राजनीति को परोक्ष रूप से कमजोर करना इसका उद्देश्य है। जब मीडिया ने अमित शाह से पूछा कि क्या एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं, तो उनका जवाब था, ये निर्णय चुनाव के बाद सहयोगी पार्टियां मिलकर लेगी। इस अविश्वास को और मजबूत करता है। भारतीय राजनीति के पलटू राम कहे जाने वाले नीतीश कुमार सत्ता के लिए कभी भी पाला बदलने से नहीं हिचकिचाते। भाजपा ये बात भली भांति जानती है। यदि चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलती है, तो नीतीश के फिर वहां जाने की संभावना से भाजपा इनकार नहीं कर रही। नीतीश कुमार के लिए लक्ष्य सिर्फ किसी तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना है। यदि जेडीयू की सीटें घटती है, तो भाजपा का हिसाब है कि वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर मुख्यमंत्री पद का दावा कर सकेगी। बिहार के इन राजनीतिक नाटकों का असर राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा होगा। केंद्र में पूर्ण बहुमत की जादुई संख्या भाजपा अकेले हासिल नहीं कर पाई है। एनडीए के हर सहयोगी दल का समर्थन उसके लिए अनिवार्य है। ऐसे में नीतीश कुमार के 12 संसद केंद्र सरकार के अस्तित्व के लिए निर्णायक है। इसी कारण भाजपा को नीतीश के सभी यू टर्न्स सहने पड़ रहे हैं। बिहार में उन्हें कमजोर करने की कोशिश करते हुए भी केंद्र में उन्हें नाराज न करने के लिए वह सतर्क रहती है। यदि बिहार चुनाव में एनडीए हारता है या जेडीयू इंडिया गठबंधन में चली जाती है, तो ये मोदी सरकार के केंद्रीय अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा कर सकता है। यही डर भाजपा नेतृत्व को बेचैन रातें दे रहा है।
संक्षेप में, बिहार चुनाव केवल एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे भारतीय लोकतंत्र के भविष्य का फैसला तय करने वाला मोड़ बन गया है। एक तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एकजुट इंडिया गठबंधन और दूसरी ओर भाजपा, जो अपने ही सहयोगी पर भरोसा नहीं कर पा रही है, केंद्र की सत्ता बचाने के लिए जूझ रही है। बिहार का जनादेश भारतीय लोकतंत्र की दिशा तय करेगा।